पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आर्मर्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज AFNS में अगर आप शमूलियत इख्तियार करना चाह रही हैं तो उस हवाले से ये वीडियो है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर में सवाल किस तरह के आते हैं। अगर ये काम नहीं कर सकती आप तो ज्वाइन मत करिएगा, परेशानी होगी। तैयारी कहाँ से करें, टेस्ट के लिए बेहतरीन किताब कौन सी है, ऑनलाइन तैयारी के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रही हैं तो वेबसाइट कौन सी हो सकती है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन से साथ लेकर जाने हैं, जब टेस्ट होगा कद वजन कितना है, कम या ज़्यादा, तो कैसे उसको सेट कर सकते हैं, टेस्ट कब होगा, अप्लाई करने का तरीका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सिलेबस की बात की जाए तो जो टेस्ट होता है वो दो तरह का होता है, उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट और प्रोफेशनल टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर दोस्तों जो वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले जो ही आप जाते हैं तो आपके पास वर्बल टेस्ट आता है, वो ऑनलाइन आपने सॉल्व करना होता है। अगर आप वो पास करते हैं तो नेक्स्ट नॉन वर्बली पे आपको चले जाते हैं। अगर वो पास करते हैं तो उसके बाद प्रोफेशनल टेस्ट, क्योंकि ये मैट्रिक बेस पे है तो लिहाजा आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जो ट्रेंड है आई थिंक उनका भी इसी तरह का या उनकी प्रोफेशन के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये तमाम मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों इसके लिए तैयारी के लिए अगर बुक की बात की जाए तो मेरा ख्याल है आप अपने नोट्स बनाएं। अगर अपनी जो मैट्रिक की बुक है उसको अच्छी तरह पढ़ें साइंस की, अगर फिर भी नहीं तो आप AFNS गाइड आपको मार्केट से मिल जाएगी, आप इसको लें और इसको कम से कम 3 दफ़ा रिपीट करें। एक दफ़ा या 2 दफ़ा रिपीट करते हैं तो लोग कहते हैं जी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन उससे आए या ना आए लेकिन बंदे का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि बंदे को पता चल जाता है इसका हाँ ये जवाब नहीं, इसका ये हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ना कुछ बंदे को ज़रूर पता चलता है। तो लिहाजा कम से कम 3 दफ़ा रिपीट करें। अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो gotest.pk मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, बट मैं आपको ये अच्छी वेबसाइट बनी हुई है खासतौर इन टेस्टों के लिए। IQ के रिलेटेड इंटेलिजेंस क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत अच्छे दिए गए हैं। और आप इसके अलावा एकेडमी अगर हो सके तो थोड़े दिन के लिए, बेशक 1-2 दिन हफ्ते के लिए जाके उससे थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिपेयर कर लें, समझ लें। लेकिन एकेडमी जो ये तैयारी करवा रहे हो जिनको तजर्बा हो, तलीमी काबिलियत दोस्तों जो आप अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी मैं दोस्तों लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बार बार वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें एक लफ्ज़ ये आता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, अगर किसी को बुरा लगे ये तो। AFNS के जो BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रही हैं उनके लिए मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स। अगर FSc प्री मेडिकल की हुई है तो उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और उम्र जो है 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2020 को 17 से 25, कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 इसके दरमियान होनी चाहिए। अगर कोई ट्रेन नर्स बतौर लेफ्टिनेंट फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो उसके लिए नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और मिडवाइफरी BSc जेनरिक नर्सिंग और पोस्ट RNBSc नर्सिंग, अगर ये इनमें से कुछ किया हुआ है तो उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। 30 नवंबर 2020 को 18 से 28 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। और उसके बाद जो नोट पूरा है, BS नर्सिंग फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स की हामल FSc पार्ट 2 का इम्तिहान देने वाली जिन्होंने अभी दिए हुए हैं या उनका टेस्ट हो चुका है तो उसके हवाले से 50% मार्क्स हासिल करने के लिए मुतलका कॉलेज अदारे के प्रिंसिपल से, अगर जिनका पार्ट 1 का रिजल्ट आया हुआ है पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं, अगर उनके फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होप सर्टिफिकेट बनवा के। उसके बाद ट्रेन नर्स के बारे में कहा जाता है कि उम्मीदवार जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है। PNC के मंजूर शुदा अस्पताल या अदारे से क्वालिफाई पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्स जैसा कि ICU, OT, CCU वगैरह को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि BSc नर्सिंग के लिए आपकी ज़वाजी शख्सियत क्या होनी चाहिए। जो BSc नर्सिंग कर रही हैं उनके लिए गैर शादीशुदा, बेवा, अलहदा या हो या तलाक याफ्ता फारुल बाल खतून ये अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि उनकी शादी या अपने हस्बैंड के साथ नाम। ट्रेन नर्स जो है वो शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि कौमियत किधर की होनी चाहिए। पाकिस्तान के
उसके अलावा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल रखने वाले। फाइनल सिलेक्शन के बाद जिनकी दोहरी शहरियत है उनको एक शहरियत ख़त्म करनी होगी, यानी कि गैर जो मुल्की है शहरियत ख़त्म करनी होगी, सिर्फ पाकिस्तानी होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? मिनिमम हाइट जो है 5 फुट होनी चाहिए और वेट जो है वो आपके BMI जो होता है उसके मुताबिक होना चाहिए। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका वजन ठीक है या नहीं है। इसके अलावा जिनका वजन कम या ज़्यादा है, एक्सरसाइज से बहुत अच्छा हो सकता है। कहा जाता है कि अगर आप डेली 1 घंटा आहिस्ता आहिस्ता चलें, आहिस्ता आपका सांस ना फूले, तो आपका वजन बहुत, ये न्यू एक तहकीक है, इससे मुताबिक वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है अगर आपका ज़्यादा है, सांस ना फूले और 1 घंटा तकरीबन चलें तो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है आपको खुद भी जाके करवा सकते हैं और इसके अलावा इंटरनेट पर भी joinpakarmy.gov.pk के ऊपर जाके खुद और घर बैठ के रजिस्टर कर सकते हैं या ASRC पे भी जाके करवा सकते हैं। तो लेकिन बेहतर है कि आप इंटरनेट के ऊपर करिएगा। उसके बाद मज़ीद इंतखाबात का तरीक़ाकार ये है कि GHQ जो लोग कामयाब होंगी उनका उम्मीदवार का इंटरव्यूज़ रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची, क्वेटा में होंगे, जिसके अलग अलग उसके बाद उनके लिए कॉल लेटर भी जारी कर दिया जाएगा जिनको सिलेक्शन होगी। फाइनल सिलेक्शन GHQ में जो उम्मीदवार अच्छी कारकर्दगी या उनके मुताबिक क्राइटेरिया में आएंगे तो उनको वो होगा। नेक्स्ट आता है तरबियत, जो BSc नर्सिंग में कर रही है, जब उनकी ये कंप्लीट हो जाएगी तो CMH लाहौर में, CMH क्वेटा और PNS रिफा कराची में 4 साल की ट्रेनिंग होगी। जबकि जो ट्रेन नर्स हैं जो उनके लिए AFPGMI जिनको कहा जाता है रावलपिंडी और CMH खारिया में 6 हफ्तों की बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद ASR और C में मतलूबा दस्तावेज जो आप लोगों ने कागजात लेके जाना है। उम्मीदवार जो है जब ACR यानी कि वहाँ पे टेस्ट देने के लिए जाए, असल सर्टिफिकेट, दस्तावेजात, मुफस्सल मार्कशीट यानी कि आपकी जो असल सर्टिफिकेट्स हैं और अगर उसके साथ उसके नंबर वाली भी होना चाहिए। बात जो हमारी सनद होती है उसके ऊपर जस्ट वो टोटल नंबर लिखे होते हैं, तो लेकिन एक रिजल्ट कार्ड होता है उसके ऊपर डिटेल के साथ लिखा होता है, तो वो भी आपको साथ लेके जाना है, ओरिजिनल और हमरा सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह भी आपको लेके जाना है। उसके बाद सरकारी अदारे की जो अगर आप जॉब्स वगैरह कर रही हैं तो आपके पास NOC होना ज़रूरी है। डोमिसाइल की मुसद्दका फ़ोटोकॉपी, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल दोनों चीज़ें लेके जाइएगा। बाद में जो चीज़ें रखनी होगी वो रख लेंगे, बाकी वापस कर देंगे। आपको नादरा के जारी करदा कमीशनाती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी, यानी कि ये आपके पास टेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल और नादरा की 3 अदर रंगीन तस्वीरें सामने और पुष्ट से तस्दीक शुदा 3 तस्वीरें, और वो सामने भी और पीछे से भी उसको तस्दीक करवाना है। और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर वो आपने बनवाना है, डाकखाने वाले बना देते हैं। डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन GHQ रावलपिंडी पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट वगैरह कबूल नहीं किएगा। आपने इसके ऊपर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन GHQ रावलपिंडी के नाम बनवाना है। वो उनको डाकखाने वगैरह को पता होता है इन चीज़ों का, रोज़ लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। जो लोग नाअहल हैं वो ये पढ़ लीजिएगा, जो नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद जो अहम चीज़ है जो आपको ज़रूरी, अगर आप ये नहीं कर सकती तो ज़रूर मत अप्लाई करिएगा। 10 साल का कम से कम आप लोगों ने आर्मी के साथ काम करना होगा। जब आपकी ये ट्रेनिंग के आगाज़ से कबल BSc नर्सिंग के लिए कम से कम 10 साल तक फौज में सर्विस के लिए। मुझे एक निकाल की थी कि क्या हम 10 साल के बाद नहीं कर सकेंगे, वो आपकी मर्जी है, पूरी सर्विस निकालदार हैं। लेकिन कुछ लोग ये होता है कि फ्री में इधर से करके फिर छोड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कि अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो 10 साल कम से कम आपको नौकरी करनी होगी। इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी किस्म की तो ये इनके फ़ोन नंबर है, वहाँ से जाके इनको कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन की रजिस्ट्रेशन जो है ये 17 अगस्त से 16 सितंबर के दरमियान हो रही है। और पाक आर्मी joinpakarmy.gov.pk के ऊपर आपको रोल नंबर स्लिप A to Z हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, आपने सिंपली joinarmy.pk क्लिक करना है, तो उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना टेस्टिंग सेंटर जो है जहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं, नेम वगैरह
ये डिटेल सारी है, आप इसको अच्छी तरह फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करनी। अगर कोई मसला आता है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। उसके बाद डोमिसाइल वगैरह ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है, अनमैरिड या मैरिड तो वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन जो मैट्रिक साइंस है या आर्ट्स, आज साइंस के अलावा तो वो लेते ही नहीं है उन्होंने, इसलिए पहली पिन किया हुआ है। उसके बाद इंटरमीडिएट, बैचलर, अपनी तमाम जो एजुकेशन है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद सारी फिल करने के बाद आपने टिक पे करके और यहाँ पे ये इमेज कोड लिखना है सही वाला, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे, ये रजिस्टर हो जाएगा और मजीद अगर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। आपको अगर पीडीएफ में बुक्स, पास्ट पेपर, सैम्पल पेपर वगैरह चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और इसके अलावा मैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे तो आप हमारा नंबर जो है 0308253300 अपने पास सेव कर लीजिए, पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल के नाम से, और अपना नाम जो है इसके ऊपर मैसेज करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा, उसको ऊपर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास जो भी मालूमात होंगी हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर आपको मिलती रहेंगी। कॉल्स वगैरह हम कम ही अटेंड करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप अपना नंबर ज़रूर सेव करवा लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर पीडीएफ में बुक्स चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो उनको डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी कर